4 मई 2026 का दिन न सिर्फ भारतीय राजनीति के इतिहास में सुनहरे शब्दों में दर्ज हुआ है, बल्कि ये दिन आने वाले समय सियासत का रोड मैप भी तय करेगा। सबका फोकस बंगाल पर था, लेकिन तमिलनाडु में कुछ ऐसा हुआ जिसने लोकतंत्र को 4 चांद लगा दिए। तमिलनाडु की राजनीति में 2026 के विधानसभा चुनावों में जनता ने सियासी बदलाव का रुख किया है। दशकों से तमिलनाडु की सियासी मैदान में राज्य की 2 पारंपरिक पार्टियों के बीच सीधा मुकाबला होता था, लेकिन इस बार मात्र 2 साल पहले पार्टी बनाने वाले एक्टर विजय की पार्टी ने डीएमके और एआईएडीएमके को बहुत पीछे छोड़ दिया। फिल्मी दुनिया में थालापति के नाम से पहचान बनाने वाले तमिल सुपरस्टार विजय ने अब राजनीति के मैदान में मजबूती से अपना झंडा गाड़ दिया है। तमिलनाडु में बड़ा सियासी उलटफेर, डीएमके हुई ढेर। टीवी के 108 से ज्यादा सीटों पर विजय रही। एआईडीएमके प्लस 47 सीटों पर, वहीं अन्य के पास 9 सीटें आईं। तमिलनाडु की सियासत पिछले करीब 5 दशकों से सिर्फ डीएमके और एआईएडीएमके के इर्द गिर्द ही घूमती रही। ऐसे में एक्टर विजय की जीत विरासत वाली सियासत का तिलिस्म भी तोड़ने वाली है। और ये ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ मात्र 2 साल में हुआ है। हालांकि खबर लिखे जाने तक उनकी पार्टी बहुमत के आंकड़े से कुछ सीट दूर दिखाई दे रही है, लेकिन फिर सरकार विजय की ही बनना तय माना जा रहा है। थालापति की धमाकेदार एंड 2 साल पहले बनी एक्टर विजय की पार्टी टीवी के राज्य में नंबर 1 पार्टी बनकर उभरी है। टीवी के 108 से ज्यादा सीटों पर बढ़त बनाकर आगे चल रही है। टीवीके को सरकार बनाने के लिए 118 सीटों के साथ बहुमत हासिल करना होगा। अगर ये रुझान नतीजों में बदलते हैं तो विजय 49 साल बाद ये कर सकते हैं। जो आखिरी बार एमजी रामचंद्रन ने 1977 में एक अभिनेता के तौर पर सीधे सत्ता तक पहुंचने का काम किया था। तमिलनाडु में हुए पावर शिफ्ट के पीछे मुद्दों को भी बड़ा कारण माना जा रहा है। जहां थालापति विजय की पार्टी टीवीके ने चुनाव में भ्रष्टाचार और विभाजित राजनीति के मुद्दे पर जोर शोर से बात की, वहीं दूसरी ओर डीएमके की तरफ से हिंदी भाषा को थोपने का विरोध और तमिलनाडु में हिंदी से दूरी डीएमके के प्रमुख भाषाई और सांस्कृतिक मुद्दे रहे हैं, जिसको लेकर डीएमके नेताओं पर विवादित बयान देने के आरोप लगते रहे हैं। इस चुनाव में सीएम एमके स्टालिन और उदयनिधि स्टालिन के पूरे अभियान को हिंदी थोपने और द्रविड़ पहचान के नारे पर केंद्रित किया, मगर ऐसा क्या हुआ कि जनता ने दूसरी बार डीएमके पर भरोसा नहीं दिखाया। डीएमके नेताओं, विशेषकर उदयनिधि स्टालिन द्वारा सनातन धर्म पर दिए गए बयानों में एक वर्ग में नाराजगी रही है, जो चुनाव में एक मुद्दा बनी। लगातार दूसरी बार सरकार रिपीट करने के प्रयास में डीएमके को एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ा। विपक्षी दलों द्वारा उठाए गए भ्रष्टाचार के मुद्दे और कथित खराब कानून व्यवस्था ने पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाया। युवा मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा पारंपरिक पार्टियों की बजाय एक नए विकल्प की ओर आकर्षित दिखा, जिससे टीवीके को बढ़त मिली। विजय का ये सफर सिर्फ एक फिल्म स्टार से राजनीति में आने की कहानी नहीं है, बल्कि ये बदलाव की मांग और नए नेतृत्व की तलाश को भी दिखाता है, क्योंकि तमिलनाडु की जनता सिर्फ 2 ऑप्शन में उलझी दिखाई पड़ती थी, लेकिन विजय की पार्टी लोगों के लिए अब तीसरा ऑप्शन बन गई है। हालांकि इसके पीछे राजनीतिक मुद्दों पर फोकस भी विजय की बड़ी ताकत का सबब साबित हुआ। विजय की खास बात यह है कि उन्होंने राजनीति को साइड प्रोजेक्ट नहीं बनाया। फिल्मों से दूरी बनाकर पूरी तरह राजनीति पर ध्यान दिया और एक नई पार्टी खड़ी की। यही वजह है कि उनकी एंट्री को गंभीरता से लिया गया। तमिलनाडु की जनता दशकों से डीएमके और एआईएडीएमके के बारी-बारी वाले शासन से ऊब चुकी थी। भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों के कारण लोग एक दूसरे विकल्प की तलाश में थे। विजय ने अपनी पार्टी की स्थापना के समय से ही किसी भी बड़े गठबंधन से मना किया।
डीएमके और एआईएडीएमके के साथ जाने के बजाय अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया, जिससे उनके एक ईमानदार और स्वतंत्र नेता की छवि बनी और चुनावों में लाभ मिला। हालांकि बदलाव सिर्फ तमिलनाडु में नहीं हुआ है, बल्कि केरल में भी बदलाव की बयार चली है। लेफ्ट का सुपड़ा इस बार साफ हो गया है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 71 के बहुमत से जादुई आंकड़े को पार किया है। केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन यूडीएफ ने 102 सीटें जीती है। वहीं लेफ्ट अलायंस एलडीएफ करीब 35 सीटें जीत पाया है। वहीं एनडीए का भी खाता खुला और पहली बार 3 सीटें जीतने में कामयाब हुई, जबकि अन्य में एक भी सीट नहीं गई। इसके अलावा 4 मई को पौंडीचेरी विधानसभा चुनाव के भी नतीजे आए हैं। यहां एनडीए की सरकार फिर से बनी है, सीटें भी बढ़ी हैं, लेकिन कांग्रेस की सीट घट गई है। पौंडीचेरी में एनडीए बहुमत से जादुई आंकड़े को पार करते हुए 18 सीटों पर विजय रही। वहीं कांग्रेस गठबंधन और अन्य 6 सीटें पर ही जीत हासिल कर पाया। कुल मिलाकर 4 मई को आए 5 राज्यों के चुनाव के नतीजों में कई चौंकाने वाले हैं, खासकर तमिलनाडु, जहां एक्टर विजय का जादू खूब चला है। हालांकि अभी उनकी पार्टी गठबंधन से कुछ सीट दूर है, लिहाजा सरकार बनाने के लिए उन्हें बहुमत के जादुई आंकड़े 118 तक पहुंचना पड़ेगा। थालापति विजय के पिता ने कांग्रेस को टीवीके के साथ गठबंधन का खुला निमंत्रण दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अन्य दलों का समर्थन लेकर अपनी ताकत कमजोर कर ली है और अब उसे खुद को मजबूत करने का मौका मिला है। लिहाजा अब देखने वाली बात ये होगी कि टीवीके किसके साथ सरकार बनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।